हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज हम देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन जो कि 30 जनवरी 2023 का है और इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि, क्योंकि इस दिन उनकी पुण्यतिथि है। और अगला जो है, कृषि मंत्री ने विधानसभा में विशेष गिरदावरी करवाने की जानकारी दी। ओलावृष्टि और शीतलहर से फसलों को नुकसान पर उचित मुआवजा मिलेगा। एक्चुअली में अभी इन दिनों ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी जगह नुकसान भी हुआ है। तो जो कृषि मंत्री है अपने श्री लालचंद कटारिया, उन्होंने कहा कि इस वर्ष यानी कि 22 और 23 में जो रबी की फसल कुल बुआई हुई है वो हुई है 109 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। 109.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है। तो इसमें जितना भी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, तो उसका गिरदावरी करवा करके जो भी उचित मुआवजा होगा वो किसानों को दिया जाएगा। नेक्स्ट, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019 से 21 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, तो जिसमें यह पाया गया राजस्थान में बाल विवाह के ग्राफ में 40% की कमी दर्ज की गई। अर्थात जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसमें यह पाया गया कि पिछले 15 वर्षों में जो बाल विवाह हो रहे हैं उसमें 40% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये 40% की गिरावट दर्ज किस कारण हुई है? ऐसा है कि जब जो महिला अधिकारिता से जुड़े हुए विभाग है, इन विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय कार्य और निर्भया स्क्वाड गठन के प्रयासों से बाल विवाह में कमी आई है। नेक्स्ट है, कोलाइट लिफ्ट के लिए 123.15 करोड़ रुपए स्वीकृत। अलवर के नवा गांव में उपयुक्त भूमि मिलने पर नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। देखिए, अभी तक भूमि मिली नहीं है, लेकिन भूमि मिलते ही यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। हमने देखा कि अलवर में काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है, तो परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये नवा गाँव जो औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि ज़मीन मिलते ही यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के बाद ये प्रश्न बन सकता है कि नवागांव जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, नवागांव औद्योगिक क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन से जिले में स्थित होगा? अलवर जिले में स्थित होगा। नेक्स्ट, भीलवाड़ा घाटा रानी माता के पास एनीकट बनेगा। तो यहाँ पे एनीकट बनेगा। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये घाटा रानी माता जी है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। तो ये दो नाम बिल्कुल याद रखें, घाटा रानी और नवा गांव जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, समय से पहले पशुओं के टीकाकरण से लैंपी बीमारी का प्रभाव कम हुआ था। हमने देखा था पिछले वर्ष जो पशुओं के अंदर ये लैंपी बीमारी हुई थी, ऐसे घाव बन गए थे जानवरों की। तो ये बीमारी होने का प्रमुख कारण क्या था? बीमारी होने का प्रमुख कारण था ये वायरस के कारण बीमारी हो रही थी, और वायरस जनित बीमारी होने के कारण इससे बचाव के लिए इसमें टीकाकरण भी किया गया था। और ये माना गया था कि जिन पशुओं का टीकाकरण समय पे हो गया है उस पर लैंपी बीमारी का प्रभाव कम रहा है। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो एक सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि बीमारी होती किससे है? बैक्टीरिया से हो रही है या वायरस से हो रही है या फफूंद से हो रही है? वायरस। तो हमें इसका आंसर बताना है, वायरस जनित बीमारी है। सरकार विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत है, यानी कि राजीव गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 सामाजिक सेवा, महिला कल्याण एवं न्याय क्षेत्र के कार्यकर्ता पुरस्कृत होंगे। आवेदन 28 फरवरी तक आमंत्रित, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी बात मुख्य सचिव ने कही थी, क्योंकि प्लास्टिक होता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट, राजीव गांधी युवा मित्र को लक्ष्य क्षतिक नियुक्ति, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति की गई थी, जो कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के अधीन आते हैं। इसमें यह है कि इन राजीव गांधी युवा मित्रों के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, इनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और सुजस मोबाइल ऐप के बारे में भी बताया गया है, ताकि हम सुजस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके सुजस समाचार है, सुजस बुलेटिन है और सुजस जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बता सकें, ताकि आम जन इन चीज़ों को पहचाने और इसका फ़ायदा उठा सकें।
तो ये तो था फ्रेंड्स आज का सोशल बुलेटिन, और इस पे आधारित हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। आइए आज के एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये है फ्रेंड्स अपने पार्ट 29 जो कि 30 जनवरी 2023 का सोशल बुलेटिन है। इस पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वर्ष 2022-23 में रबी फसल की बुआई कितने हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। हमने देखा था कि ओलावृष्टि के कारण फसलों में नुकसान हुआ था, और फसलों में नुकसान वाली जो खबर थी उसके अंदर ये बताया गया था कि रबी की फसल का है वो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई थी। तो वो बोई गई थी फ्रेंड्स 109.55 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फसल बोई गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5वीं रिपोर्ट आई थी उसमें कहा कि राजस्थान में पिछले 15 वर्षों में बाल विवाह में कितने फीसदी की गिरावट हुई है। तो इसमें जो बाल विवाह में गिरावट हुई है वो 40% की हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 9 गांवों में उपयुक्त भूमि मिलने पर नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। यह 9 गांव क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो अभी जमीन मिली नहीं, लेकिन जमीन मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो वो किस जिले की बात हो रही है 9 गांव, ये अलवर की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटारानी माताजी किस जिले में स्थित है। हमने एक एनीकट निर्माण की खबर पढ़ी थी, उसमें घाटारानी माताजी का उल्लेख था। तो वो कौन से जिले में स्थित है, वो है आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, पशुओं में होने वाली लैंपी बीमारी का कारक क्या है। तो पशुओं में हमने देखा पिछली साल लैंपी बीमारी से काफ़ी पशु ग्रसित हुए थे और पशुओं की मृत्यु भी हुई थी। तो वो बीमारी हो किसके कारण रही थी, तो वो एक वायरस के कारण हो रही थी। इसलिए लैंपी बीमारी है जो वायरस जनित बीमारी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहिए राज ई लर्निंग।